नमस्कार साथियों, शुभ दोपहर। आज मैं चर्चा करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा नारी सम्मान के विषय में। समाज में प्रचलित नारी सम्मान से जुड़ी कभी बहुत सी विवेचनाएं हैं, बहुत से समीकरण हैं जो आज भी कोई खास महत्व नहीं देते हैं नारियों को। क्योंकि बता दें आपको कि स्त्रियों का सम्मान ही हमारे लिए सर्वोपरि है। माता हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, जो कोई भी हो, स्त्री जाति से ही सबका निर्माण है। बिना स्त्री की किसी का निर्माण नहीं है, चाहे जो भी हो। अगर संसार में स्त्री नहीं रहेगी तो संसार स्त्री विहीन होकर, समझिए, इस संसार में कुछ नहीं रहेगा, संसार शून्य रहेगा। उस शून्य के समान रहेगा जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। शून्य के बाद आप चाहे जितने शून्य लगा दीजिए, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर शून्य, उसी शून्य को अस्तित्व बनाना है तो उसके पहले किसी संख्या को जोड़ना होगा। अगर हम शून्य के पहले किसी संख्या को रख के उसके बाद अगर शून्य को बढ़ाते हैं तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि हम यदि शून्य को शून्य समझें तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। शून्य को बहुत बड़ा समझना चाहिए। आइए बात करते हैं नारी शक्ति के बारे में। नारी ईश्वर की एक ऐसी संरचना है जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। ईश्वर की इस रचना से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। और जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता है, स्त्री की पहचान नहीं होती है, उस घर में ईश्वर का वास नहीं होता है। वहाँ पे खुशियाँ कम और तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं। चाहे जो भी हो, हमें हर हाल में स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। चाहे वो हमारी पत्नी हो, हमारी बहन हो, हमारी भाभी हो या हमारी माँ हो, हर किसी को उतनी ही सम्मान का अधिकार है जितना हमें है। जितना हम दूसरों से अपनी सम्मान की उपेक्षा रखते हैं, उन्हें भी हमसे उतनी ही उपेक्षा रखने के अधिकार है। क्योंकि हमें चाहिए भी, हमारे फ़र्ज बनता है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हम अपने घर में या अपने घर के बाहर सभी स्त्रियों को समान रूप से सम्मान दें। यदि हम किसी को सम्मान नहीं देंगे तो हमें सम्मान पाने का भी कोई अधिकार नहीं है। चाहे हम किसी स्त्री के सम्मान की बात करें या किसी पुरुष के सम्मान की बात करें। आजकल देखा जाता है अक्सर करके घर में यदि 4 स्त्रियां हैं तो यही होता है। अक्सर करके देखा जाता है उन 4 स्त्रियों में बहस रहती है, आपने ये किया, आपने वो किया। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा किरदार क्या है आप समझिए। आप कहते हैं एक पुरुष होकर आप स्त्री को कोस रहे हैं। क्या कोस रहे हैं? हम दिन भर खट के आते हैं, काम करके आते हैं, परिश्रम करके आते हैं, पैसा कमा के लाते हैं। भैया, यदि आप पैसा कमा के ला रहे हैं, आप परिश्रम करके आ रहे हैं, दिन रात खट के आ रहे हैं, वो घर में बैठिए ऐसी नहीं है, आपसे ज़्यादा वो कर रही हैं। घर का सारा काम, बच्चों को संभालना, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, सबको देखना एक स्त्री का काम है। एक स्त्री है जो 2 परिवारों को जोड़ती है। अगर स्त्री नहीं रहे तो कभी एक दूसरे से मिलन नहीं होगा, कोई एक दूसरे को जानेगा नहीं, कोई एक दूसरे को पहचानेगा नहीं। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। ईश्वर सदैव प्रसन्न रहते हैं। इसलिए स्त्रियों का सम्मान कर रखें। अगर हम उन्हें सम्मान देंगे तो हमारे काम आएंगी, हमारा भला वो चाहेंगी। हम नहीं सम्मान देंगे तो भी वो हमारा ही भला चाहेंगी। हम वो पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, व्रत रहती हैं, उपवास रखती हैं। किसके लिए रखती हैं? हमारे लिए रखती हैं। लेकिन हमें क्या, हमें उनकी ज़रा भी कोई फ़िक्र नहीं है। क्यों भाई, हम क्यों फ़िक्र करें उनकी? हम जो पुरुष ठहरे। लेकिन ये गलत धारणा है। हमें ऐसी धारणाएं अपने दिमाग से निकालनी होंगी। अपने जहन में ये डालना होगा कि हाँ, वो भी उसी सम्मान के योग्य है जिस सम्मान के योग्य मैं हूँ। जितना सम्मान मुझे मिलना चाहिए उतना ही सम्मान उसे भी मिलना चाहिए। चाहे वो मेरी पत्नी हो, मेरी माँ हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे कोई भी है, तो स्त्री। बिना स्त्री के कुछ नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही विनती करूँगा कि आप अपने आसपास या अपने घर में सभी स्त्रियों को समान रूप से सम्मान प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।